आइए अब हम आपको तफसील से तमाम 10 मोहलिक बीमारियों के बारे में बताएं और ये भी आगाह करें कि उन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन किस तरीके से बच्चों और माओं को दी जाएगी। वैक्सीनेशन बच्चों को बीमारियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देने का तरीका है। वैक्सीनेशन बच्चे की रानों या बाजू में टीके लगाकर रोटा की खुराक और पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर दी जाती है। अब आपके सामने हर बीमारी की अलामात, इससे बचाव की वैक्सीन और इसको पिलाने और लगाने के तरीकाकार को अलग-अलग तफसील से बयान किया जाएगा। बच्चों की टीबी। टीबी एक जरसूमे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है। इस बीमारी की अहम अलामत यह है कि बच्चे का वजन इसकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ता। नेज बच्चों में गर्दन तोड़ बुखार भी हो सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को BCG वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए लगाई जाती है। BCG वैक्सीन एक शीशी में पाउडर की शक्ल में आती है और टीका लगाने से कबल इस शीशी में एक डाइल्यूएंट के साथ मिलाकर तैयार की जाती है। इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखा जाए कि डाइल्यूएंट और वैक्सीन एक ही कंपनी के तैयार किए हुए हों। नेज ये भी तसल्ली कर लें कि वैक्सीन ज़ायदुल मयाद नहीं है। BCG का टीका लगाने से पहले ये भी ख्याल रहे कि वैक्सीन और डाइल्यूएंट दोनों ILR में एक ही दर्जा हरारत पर रखे हों। वैक्सीन तैयार करने के बाद 6 घंटे के अंदर लाजमी इस्तेमाल करें। बच जाने वाली वैक्सीन को जाया कर दें या जला दें। याद रहे कि बनाई गई वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर हरगिज इस्तेमाल ना करें। BCG वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने का तरीका। BCG का टीका लगाने के लिए 0.05 ml की मखसूस AD सिरिंज लें। पैमाने का रुख ऊपर की तरफ रखें ताकि दवा की सही मिकदार भरी जाए। वैक्सीन सिरिंज में भरने के बाद फौरन बच्चे को लगाएं। टीका दाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में जिल्द के अंदर यानी इंट्राडर्मल लगाएं। ख्याल रहे कि अगर टीका सही तरीके से लगाया जाए तो जिल्द में हमवार सतह वाला वर्म जैसा उभार बन जाएगा। लिहाजा जब बच्चा दोबारा आए तो टीके के निशान का जायजा लें। वाज़े रहे कि हिफाजती टीका जात के प्रोग्राम में BCG का टीका लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये टीका जिल्द के अंदर लगाया जाता है। इसलिए BCG का टीका लगाने की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। अब आपको पोलियो की बीमारी और इसकी वैक्सीन IPV और OPV के बारे में तफसील से बताया जाएगा। पोलियो का मर्ज 3 किस्म के वायरस P1, P2, P3 से फैलता है जो बच्चे के जिस्म में मुंह के रास्ते दाखिल हो जाते हैं। ये बच्चे के असाबी निजाम पर हमला करता है और बच्चे को फालिज हो जाता है। पोलियो से बचाव की वैक्सीन 2 तरह की है। एक OPV जो P1 और P3 वायरस के खिलाफ कतरों की शक्ल में पिलाई जाती है और दूसरी IPV जिसका P2 वायरस के खिलाफ टीका लगाया जाता है। पोलियो से बचाव की वैक्सीन मुख्तलिफ तरह की पैकिंग में दस्तयाब होती है। दूसरी वैक्सीनों के मुकाबले में पोलियो वैक्सीन धूप और गर्मी से जल्द मुतासिर हो जाती है। OPV पोलियो वैक्सीन की खुराक। पैदाइशी खुराक पैदाइश के फौरन बाद। पहली खुराक 6 हफ्ते की उम्र में, दूसरी खुराक 10 हफ्ते की उम्र में, तीसरी खुराक 14 हफ्ते की उम्र में। हर खुराक में 2 कतरे पिलाने चाहिए। वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी की हिदायत भी पढ़नी जरूरी है। वैक्सीन पिलाने के लिए वायल की सील उतारें, ड्रॉपर लगाएं और 45 डिग्री के जाविये से 2 कतरे बच्चे को छुए बगैर इसके मुंह में टपका दें। याद रहे कि बच्चे को पैदाइश के बाद पोलियो की खुराक मिली हो या ना मिली हो, पोलियो की पहली खुराक 6 हफ्ते की उम्र में बाकी वैक्सीन के साथ दी जाएगी। IPV वैक्सीन के टीके की तफसील और खुराक कुछ यूं है। ये पोलियो वायरस P2 के खिलाफ मुफीद है और दूसरी वैक्सीनों के मुकाबले में ये गर्मी, धूप और जमने की वजह से जल्द खराब हो जाती है। ये पाकिस्तान में 10 खुराकों की पैकिंग में आती है। ये वैक्सीन बच्चे को 14 हफ्ते की उम्र में बाकी वैक्सीनों के साथ सिर्फ एक बार दी जाती है। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन टीका लगाने का तरीका। 0.5 ml की AD सिरिंज लें। वैक्सीन की शीशी से सिरिंज में वैक्सीन भरें। वैक्सीन सिरिंज में भरने के बाद फौरन बच्चे को लगाएं। ये एक उजलाती इंट्रामस्कुलर टीका है। इसे बाएं रान के बीच में अगले हिस्से में बाहर की तरफ PCV 10 से 1 इंच ऊपर या नीचे 90 डिग्री के जाविये पर लगाएं। याद रहे कि IPV टीका बच्चे के बाजू और कूल्हे में नहीं लगाया जाता। अब आपको 5 मोहलिक और खतरनाक बीमारियों काला यरकान यानी हेपेटाइटिस B, खन्नाक, काली खांसी, तशन्नुज या झटके की बीमारी,
गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया की अलामात और इन सब से बचाव के लिए लगाई जाने वाली एक वैक्सीन पेंटावेलेंट के बारे में बताया जाएगा। पेंटावेलेंट वैक्सीन का तरीकाकार बताने से पहले इन बीमारियों के बारे में मुख्तसरन जानना जरूरी है। काला यरकान का मर्ज हेपेटाइटिस बी नामी वायरस से फैलता है, जो मुतासरा मरीज के खून, मादा तौलीद और जिस्म की दूसरी रतूबतों में होता है। खन्नाक की बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है और ज्यादातर सर्दियों में फैलती है। इसमें गले में शदीद दर्द होता है, सफेद रंग की झिल्ली आ जाती है और गर्दन सूज जाती है। काली खांसी भी एक ऐसा मुताद्दी मर्ज है जो ज्यादातर छोटे बच्चों को होता है। थका देने वाली इस खांसी में एक खास किस्म की आवाज वूप आती है, इसीलिए इसे काली खांसी या वूपिंग कॉफ कहते हैं। तशन्नुज या झटके की बीमारी फुजले या जानवरों के गोबर से फैलती है। अगर जच्चगी के दौरान सफाई का ख्याल न रखा जाए तो इस बीमारी के जरासीम तशन्नुज की वजह बन जाते हैं, जबकि नौज़ायदा बच्चों में तशन्नुज नाड़ों को गंदे औजार से काटने या इस जगह पर घी, मट्टी या गोबर, राख और सुरमा वगैरह लगाने से होता है। गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया भी एक ऐसी बीमारी है जो मुतासरा मरीज की सांस, खांसी और छींकने से दूसरे बच्चों को लग जाती है। इन तमाम बीमारियों से बचाव के लिए लगाई जाने वाली एक वैक्सीन पेंटावेलेंट 5 वैक्सीनों का मजमूआ है। इसे जमने से महफूज रखने के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, क्योंकि ये जमने से खराब हो जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन की खुराक: पहली खुराक 6 हफ्ते की उम्र में, दूसरी खुराक 10 हफ्ते की उम्र में, तीसरी खुराक 14 हफ्ते की उम्र में। पेंटावेलेंट टीका लगाने का तरीका: 0.5 ml की एडी सिरिंज लें। वैक्सीन की शीशी से सिरिंज में वैक्सीन भरें। ये एक उजलाती इंट्रामस्कुलर टीका है। इसे दाएं रान के अगले बाहर वाले हिस्से में 90 डिग्री के जाविये से लगाएं। रान में टीका गहराई में लगाएं। याद रहे कि ये टीका भी बच्चे के बाजू और कूल्हे में नहीं लगाया जाता। नमूनिया एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। इसके जरासीम मुतासरा मरीज की सांस, खांसी और छींकने से दूसरे बच्चों को नमूनिया और गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला कर देते हैं। EPI प्रोग्राम में इस मर्ज के लिए PCV10 वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। इसे जमने से महफूज रखने के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, क्योंकि ये जमने से खराब हो जाती है। खुली हुई वायल को 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लें। इससे ज्यादा वक्त गुजरने पर वैक्सीन को जाया कर दें। न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक: पहली खुराक 6 हफ्ते की उम्र में, दूसरी खुराक 10 हफ्ते की उम्र में, तीसरी खुराक 14 हफ्ते की उम्र में। न्यूमोकोकल का टीका लगाने का तरीका: 0.5 ml की सिरिंज लें और इसमें वैक्सीन की शीशी से वैक्सीन भरें। ये एक उजलाती इंट्रामस्कुलर टीका है। इसे बाएं रान के ऊपर बाहर वाले हिस्से में 90 डिग्री के जाविये से लगाएं। रान में टीका गहराई में लगाएं। याद रहे कि ये टीका भी बच्चे के बाजू और कूल्हे में नहीं लगाया जाता। खसरा भी एक से दूसरे बच्चे को लगने वाली बीमारी है, जो मुतासरा मरीज की सांस और खांसी की वजह से दूसरे बच्चों को भी इसमें मुब्तला कर देती है। खसरा के जरासीम गले और नाक की रतूबतों से बराह रास्त भी दूसरे बच्चों को मुतासिर कर सकते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को खसरा की वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। खसरा वैक्सीन एक शीशी में पाउडर की शक्ल में आती है और टीका लगाने से कबल इस शीशी में एक डाइल्यूएंट के साथ मिलाकर तैयार की जाती है। इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखा जाए कि डाइल्यूएंट और वैक्सीन एक ही कंपनी के तैयार किए हुए हों। नेज ये भी तसल्ली कर लें कि वैक्सीन जायदुल मयाद नहीं है। खसरे का टीका लगाने से पहले ये भी ख्याल रहे कि वैक्सीन और डाइल्यूएंट दोनों ILR में एक ही दर्जा हरारत पर रखे हों। खसरा का टीका लगाने का तरीका: खसरा का टीका लगाने के लिए 0.5 ml की एडी सिरिंज लें। वैक्सीन सिरिंज में भरने के बाद फौरन बच्चे को लगाएं। टीका बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में जिल्द के नीचे लगा दें। सिरिंज को 45 डिग्री पर रखकर टीका लगाएं। याद रहे कि EPI प्रोग्राम में सिर्फ BCG और खसरा का टीका बच्चे के बाजू में लगता है। वैक्सीन तैयार करने के बाद 6 घंटे के अंदर लाजमी इस्तेमाल कर लें। बच जाने वाली वैक्सीन को जाया कर दें या जला दें। याद रहे कि बनाई गई वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर हरगिज इस्तेमाल ना करें।
बच्चों में दस्त या इसहाल के 40% केसेस रोटावायरस की वजह से होते हैं। इसमें बच्चे को बुखार, उल्टी या कै, पतले पानी जैसे पखाने और पेट में दर्द होता है। इसकी अहम वजह बच्चों और बड़ों दोनों का रफ़ा हाजत के बाद साबुन से हाथ न धोना है। हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम के तहत पिलाई जाने वाली रोटा वैक्सीन का नाम रोटारिक्स है, जो जनवरी 2017 से हिफाजती टीकों के शेड्यूल में शामिल की गई है। रोटा वैक्सीन की पहली खुराक 6 हफ्ते और इसके 4 हफ्ते बाद यानी जब बच्चा 10 हफ्ते का हो जाए तो इसकी दूसरी खुराक पिलाई जाती है। हर खुराक में 1.5 ml की सारी मिकदार पिलाई जाती है। रोटा वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखना चाहिए, क्योंकि जम जाने या 8 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत पर गर्म हो जाने से ये अपनी अफादियत खो देती है। रोटा वैक्सीन की खुराक पिलाने का तरीका। वैक्सीन पिलाने से पहले वैक्सीनेटर के हाथ साफ होने चाहिए। वैक्सीन को बच्चे के मुंह में डालकर इस तरह दबाया जाए कि वो बच्चे के निचले गाल के अंदरूनी हिस्से में गिरे। ट्यूब को आहिस्ता आहिस्ता दबाएं ताकि बच्चा इत्मीनान से सारी वैक्सीन पी ले। वैक्सीन पिलाने के बाद बच्चे की थोड़ी को थपथपाएं। अगर बच्चा वैक्सीन उगल दे तो दोबारा पिलाने की जरूरत नहीं। अब आपको खवातीन को लगाए जाने वाले तशन्नुज के टीके के बारे में बताया जाएगा, जो हामला खवातीन को हमल के इब्तिदाई दिनों में जल्द से जल्द या 15 से 49 साल की खातून को लगाया जाता है। टीटी वैक्सीन का टीका हमल के दौरान या 15 साल की उम्र में जल्द अज जल्द। दूसरा टीका पहले टीके के 1 महीने बाद। तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 महीने बाद। चौथा टीका तीसरे टीके के 1 साल बाद। पांचवा टीका चौथे टीके के 1 साल बाद। टीटी वैक्सीन के लिए 0.5 ml की एडी सिरिंज लें। ये टीका बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में 90 डिग्री के जाविये से पट्टे पर लगाएं। ख्याल रहे कि टीका पट्टे में गहराई में लगाया जाए। याद रहे कि टीटी का पहला टीका और दूसरा टीका हमल के दौरान दिया जाता है, जबकि बाकी टीका जात हमल का लिहाज किए बगैर शेड्यूल के मुताबिक दिए जा सकते हैं। तशन्नुज से तहफ़्फ़ुज़ दूसरे टीके के 15 दिन बाद शुरू होता है, इसलिए टीटी का दूसरा टीका पैदाइश से कम 15 दिन पहले लगाया जाए ताकि माँ और बच्चा दोनों तशन्नुज से महफूज रहें। वाज़े रहे कि माँ को लगने वाले तशन्नुज के बचाव के इस टीके से आने वाला बच्चा भी तशन्नुज से महफूज हो जाता है और माँ को भी उम्र भर का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर हिफाजती टीकों का मुकम्मल शेड्यूल याद दहानी के लिए तरतीब से दिखाया जाएगा। वैक्सीन का नाम BCG, खुराक 0.05 ml, तरीका जिल्द के अंदर, टीकों की तादाद 1 दफा, कब पैदाइश के फौरन बाद, टीका लगाने की जगह दाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में लगाएं। वैक्सीन का नाम पोलियो, खुराक 2 कतरे, तरीका पिलाएं, टीकों की तादाद कतरे 4 दफा, कब पैदाइश के फौरन बाद 6, 10, 14 हफ्ते की उम्र में, मुंह के जरिए पिलाएं। वैक्सीन का नाम पेंटावेलेंट, DPT, हेपेटाइटिस B और हिब, खुराक 0.5 ml, तरीका पट्टे में, टीकों की तादाद 3 दफा, कब 6, 10, 14 हफ्ते की उम्र में, टीका लगाने की जगह दाएं रान के पट्टे में ऊपर और बाहर के हिस्से में लगाएं। वैक्सीन का नाम न्यूमोकोकल PCV10, खुराक 0.5 ml, तरीका पट्टे में, टीकों की तादाद 3 दफा, कब 6, 10, 14 हफ्ते की उम्र में, टीका लगाने की जगह बाएं रान के पट्टे में ऊपर और बाहर के हिस्से में लगाएं। वैक्सीन का नाम IPV, खुराक 0.5 ml, तरीका पट्टे में, टीकों की तादाद 1 दफा, कब 14 हफ्ते की उम्र में, टीका लगाने की जगह बाएं रान के पट्टे में PCV10 से 1 इंच के फासले पर लगाएं। वैक्सीन का नाम खसरा, खुराक 0.5 ml, तरीका जिल्द और पट्टे के बीच, टीकों की तादाद 2 दफा, कब 9 माह की उम्र में 15 माह की उम्र में, टीका लगाने की जगह बाएं बाजू के ऊपर के हिस्से में लगाएं। वैक्सीन का नाम रोटा वैक्सीन, खुराक 1.5 ml, तरीका पिलाएं, टीकों की तादाद 2 दफा, कब 6 और 10 हफ्ते की उम्र में, मुंह के जरिए पिलाएं। वैक्सीन का नाम TT वैक्सीन, खुराक 0.5 ml, तरीका पट्टे में, टीकों की तादाद 5 दफा,
कब हमल के दौरान 2 खुराकें। बकिया टीके शेड्यूल के मुताबिक। टीका लगाने की जगह बाएं बाजू के पट्टे में। वैक्सीन का नाम डीपीटी बूस्टर। खुराक 0.5 ml। तरीका पट्टे में। टीकों की तादाद 1 दफा। कब 4 साल की उम्र में। टीका लगाने की जगह बाजू के ऊपरी हिस्से में। हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम में 2 तरह की सिरिंजें इस्तेमाल की जाती हैं, जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जाती हैं। स्टैंडर्ड डिस्पोजेबल सिरिंज। ये सिरिंज पाउडर और डाइल्यूएंट को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस सिरिंज को एक दफा इस्तेमाल के फौरन बाद सेफ्टी बॉक्स में डाला जाए। इस्तेमाल के बाद खुद ब खुद बेकार होने वाली यानी एडी सिरिंज। ये भी एक डिस्पोजेबल सिरिंज है। इसमें एक बार प्लंजर को आगे धकेलने के बाद वापस नहीं खींचा जा सकता। इस सिरिंज को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की शीशी में डालने के बाद खींचना चाहिए। बच्चे को टीका लगाने के फौरन बाद इसे सेफ्टी बॉक्स में डाल दें। अब आप सिरिंज और सुई के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जानेंगे। प्लंजर टॉप, बैरल, प्लंजर सील, एडाप्टर, स्केल, सुई के मुख्तलिफ हिस्से, बीवल, शाफ्ट, एडाप्टर। सिरिंज और सुई के इस्तेमाल का तरीका। सिरिंज के जिस हिस्से को हाथ लग जाए वो आलूदा हो जाता है। सिरिंज के इन हिस्सों को छुआ जा सकता है। प्लंजर टॉप, बैरल और नीडल एडाप्टर। सिरिंज के इन हिस्सों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। नीडल शाफ्ट, बेवल। सिरिंज को खोलने से टीका लगाने तक की एहतियात। आलूदा सुइयों के चुभने से कई मोहलिक बीमारियां फैल सकती हैं, लिहाजा सुई से वैक्सीन देते वक्त और देने के बाद एहतियात करें। पैक शुदा सिरिंज को बस इतना खोलें कि सिरिंज पकड़ी जा सके। सुई की कैप उतारकर सेफ्टी बॉक्स में डाल दें। सिरिंज में वैक्सीन भरें और फौरी तौर पर टीका लगा दें। इस्तेमाल के फौरन बाद सिरिंज को सेफ्टी बॉक्स में डाल दें। जब सेफ्टी बॉक्स 3/4 हिस्से तक भर जाए तो इसको जलाकर दफन कर दें। सुई पर इसकी कैप हरगिज न चढ़ाएं, क्योंकि सुई चुभने से जख्म का अंदेशा होता है। अगर मरीज का खून या इस्तेमाल शुदा सुई जिस्म पर लग जाए तो हाथ और जिस्म को फौरन साबुन से धो लेना चाहिए। हमेशा याद रखें, किसी भी वैक्सीन का टीका कूल्हे में ना लगाएं। सुई को इंजेक्शन लगाने के बाद हरगिज हाथ से ना छुएं। हर इंजेक्शन के लिए हर बार नई सिरिंज इस्तेमाल करें। सिरिंज में वैक्सीन भरकर दूर जाकर टीका लगाना दुरुस्त नहीं। सिरिंज में वैक्सीन उसी वक्त भरें जब मां और बच्चा दोनों आपके सामने मौजूद हों। ट्रेनिंग वीडियो के इस हिस्से में आपको 10 मोहलिक बीमारियों की तफसीलात से आगाह किया गया और ये भी बताया गया कि उन मोहलिक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन या हिफाजती टीकाजात किस तरीके से बच्चों और माओं को दिए जाते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम मालूमात आपके लिए फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपके काम में बहुत मददगार साबित हों।